आज हम लोग सीखते हैं रेशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करेंगे। हम लोग रेशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। अब बारी है रेशनल नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखिए, सपोज दैट मान लेते हैं हमारा एक रेशनल नंबर एक a बाई बी है, दूसरा c बाई डी है। ठीक है, अगर हम a बाई बी को c बाई डी से कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप जानते हो ये हमारा क्या है, डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड है, और ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपका जो डिवाइजर होना चाहिए, मतलब c बाई डी जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है कि c बाई डी जो है 0 क्यों नहीं होनी चाहिए। भैया, अगर c बाई डी 0 हो गया तो आप जानते हो रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये अनडिफाइंड हो जाएंगे, इसलिए उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा, अब हमको क्या करना है, a बाई बी को c बाई डी से डिवाइड करना है। ठीक है, और एक जानते हो दोस्त कि डिवीजन जो है ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो इन्वर्स प्रोसेस, इन्वर्स ऑपरेशन लिख सकते हो, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब जो है ये डिवीजन जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का क्या है, इन्वर्स ऑपरेशन है। और आप जानते हो दोस्त कि डिवीजन से आसान क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें तो क्या हमारे लिए आसान है कि नहीं, कर दे तो मल्टीप्लाई करना आसान है कि नहीं है, आसान है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, यहां पे देखिएगा, a बाई इस b को c बाई डी से डिवाइड करना है। तो इसी चीज को जो है हम जानते हैं कैसे देखें, जो हमारा डिवाइडेंट है इधर है, जो डिवीजन के साइन के आपका लेफ्ट में है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही दोस्त आपने इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, जो हमारा डिवाइजर है उसके साथ चेंज करना है। क्या चेंज करना है, मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर, उल्टा कर देना है। मतलब जो है इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल जानते हो कि जो भी हमारा रेशनल नंबर होता है उसको 180 से घुमा देना, समझ गए। तो मतलब ये d बाई सी हो जाएगा, मतलब d बाई सी। तो या जो है अगर आप a बाई बी को c बाई डी से डिवाइड करते हो, या a बाई बी को d बाई सी से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपकी जो कोशेंट आएगा, आपका जो प्रोडक्ट आएगा, आपका यहाँ पे जो कोशेंट आएगा, कोशेंट, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा सेम होगा, समझे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं दोस्त, एक हमारा 9 बाई क्या है 16 है, और यहाँ पे 5 बाई 8 है। अब हमें क्या करना है, 9 बाई 16 को इसको 5 बाई 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए, तो 9 बाई 16 लिख दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको क्या उल्टा कर देंगे, 8 बाई 5। अब बताओ दोस्त, इसमें क्या कोई भी, इसको अब देखो मल्टीप्लाई में इसको लिख सकते हैं ऐसे, 9 इंटू 8 बाई 16 बाई 5। तो देखो, अब मल्टीप्लाई करना तो आसान हो, चुटकियों का कमाल हो गया, चुटकियों का। तो इसका मतलब देख रहे हो दोस्त, ये 8 और 16 दोनों के दोनों किससे कटेंगे, 8 से। तो 8 से 1 बार में, 8 से 2 बार में, मतलब 9 इंटू 1 और 2 इंटू 5, तो 9 बाई 10। कितना आसान हो गया। चलिए, और -6 बाई 25 डिवाइड 3 बाई 5। तो यहाँ देखिए,
डिवाइडेंड के साथ कोई छेड़खानी नहीं। -6/25 मल्टीप्लाई किया, इसको उलट देंगे 5/3, तो -6 × 5 25 × 3। तो देखिए ये भी 5 से, ये भी 5 से, तो 1 बार में और ये 5 बार में। अब यहाँ पे 3 को 1 बार में और 6 2 बार में। क्या आ गया? -2 × 1/5 × 1 कितना हो गया? 2/5। नंबर ऑफ एडिशन कितना है? 1 है, तो माइनस। चलिए ये हमारा 1, ये हमारा 2, 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 3 में देखते हैं। 11/24 है और -5/8 है। अब 11/24 को जो है -5/8 से डिवाइड करनी है। तो चलिए, तो 11/8 हो गया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा 8/-5। तो देखिए आप जानते हो माइनस को, आपका माइनस जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो माइनस को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 इसको यहाँ पे कर दीजिए, आपको फील हो। 11 × -8 और 8 × 5, ये दोनों जो है 8 से कैंसिल हो जाएंगे 1 बार में, 1 बार में। 11 × -1 और 1 × 5, तो -11/5 हो गया। समझे? अब चलिए 4 नंबर में, -9/40 डिवाइड -3/8। तो इसके साथ डिवाइडेंड के साथ कोई चेंज नहीं। 9/40 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको पलट दीजिए 8, तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पे 3। तो अब देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, मतलब 9 × -8 और 40 × 3। ठीक है, कोई कटने वाला दिख रहा है? हाँ, 8 से इसको कैंसिल करोगे तो 1 बार में, 8 से इसको 5 बार में, और यहाँ देखिए ये भी 3 से 1 बार में और 3 से 3 बार में। कभी भी हम जानते हैं कि नहीं, कोई भी रेशनल नंबर को जो है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, कोई भी सेम नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ देखिए क्या हो गया? -3 × -1 और 5 × 1, तो 3/5। नंबर ऑफ एडिशन कितना है? 2 इवन नंबर, जिसके कारण पॉजिटिव। तो देखिए आपने जो है बहुत अच्छे सीखा कि रेशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड करने का मतलब है कि आप उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका डिवीजन जो कोशेंट जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल आ ही रहा है। सब समझाई भी किया आपको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अभी भी दिक्कत है? अगर ये इतना समझाने के बाद भी अगर दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो दोस्त, आज हम लोग सीखते हैं रेशनल नंबर्स के डिवीजन का प्रॉपर्टीज। देखो ये प्रॉपर्टीज जान जाएंगे ना तो हमारा डिवीजन जो होता है आसान हो जाएगा और बहुत चीज़ें पहले से हमें मालूम चल जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे हम एक पढ़ रहे हैं कि क्या जो है अगर हम किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा रेशनल ही आएगा? मेरा बात सुनिएगा, मेरा कहना है कि अगर हम दुनिया का कोई रेशनल नंबर ले लें और उसको किसी और रेशनल नंबर से उसको डिवाइड करते हैं तो क्या उसकी जो कोशिएंट आएगा, कोशिएंट जो आएगा हमेशा रेशनल आएगा? चलिए देख लेते हैं कि अगर हम रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या रेशनल ही आएगा। चलो जैसे मान लेते हैं हमारा 4/3 है और 5/7 है। हम 4/3 को 5/7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप जानते हो 4/3 और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हो तो इसको क्या कर देते हो? घटवा मोड़ के ऐंठ देते हो, मतलब पैर ऊपर कर देते हो और सिर नीचे कर देते हो, मतलब 7/5 कितना आ गया? तो 7 चुका 28 और 5 15। ठीक है, तो इतना आ गया। क्या ये रेशनल है? हाँ भैया रेशनल है। इसका मतलब क्या? रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल आएगा। हाँ ठीक है, रेशनल को
रेशनल से डिवाइड किया तो रेशनल मिल गया ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोस्त, मान लेते हैं हमारा जो है 7/3 एक रेशनल है और एक 0 है। अब क्या कर रहा हूँ, 7/3 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अब जानते हो अगर इस यहाँ पे 7/3 हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हो और इसको क्या करते, रेसिप्रोकेट करते तो 1/0, तो 7/0। क्या ये रेशनल है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं भैया रेशनल वही नंबर होता है जिसका a और b इंटीजर हो लेकिन b 0 नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे b 0 है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। तो इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है दोस्त कि अगर आप 0 को एक्सक्लूड कर दें, अगर 0 को एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूड करो, इसको बाहर फेंक दे, समझे, इसको अगर बाहर फेंक दे तो आप किसी भी रेशनल को, अगर रेशनल से किसी भी रेशनल से डिवाइड करोगे तो 100% आपका रेशनल मिलेगा। लेकिन आपका रूल जो ब्रेक होता है दोस्त, इसी पे ब्रेक हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी रेशनल को किसी भी रेशनल से डिवाइड करोगे रेशनल मिलेगा, लेकिन अगर आप उसमें 0 शामिल कर लेते हो तो ये रूल वैलिड नहीं होगा। 0 को एक्सक्लूड करने, 0 को बाहर फेंकने के बाद ही आपका ये रूल वैलिड होगा। तो अगर ओवरऑल कहा जाता है क्या रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल मिलेगा? नहीं, ऐसा वहां पर लिखना होना चाहिए कि 0 को एक्सक्लूड किया गया है, उसको बाहर फेंका गया है, तब जा कहोगे हाँ तब राइट है। तो उस प्रॉपर्टीज का क्या नाम है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो 0 का एक्सक्लूड कर दीजिएगा, कहिएगा हाँ मिलेगा, 100% मिलेगा। चलिए अब ये प्रॉपर्टीज क्या, देखिए सपोज डैट आपके पास 2 रेशनल है, जैसे मान लेते एक a/b है, दूसरा जो है c/d है। तो बात यह आती है, बात यह है कि क्या जो है अगर हमें इसको डिवाइड करना हो, अगर हमको इसको डिवाइड करना हो तो हम क्या किसी को किसी से डिवाइड कर सकते हैं? अगर हमें इसको डिवाइड करना हो तो क्या किसी को किसी से डिवाइड कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि अगर a/b को हम c/d से डिवाइड करें। अब क्या कर रहा हूं, c/d को a/b से डिवाइड करें, क्या दोनों केस में जो कोशेंट आएगा दोस्त क्या इक्वल होगा? अब यही जांचना है। तो चलिए मान लेते a/b जो है हमारा जो है यही ले रहा हूं 4/3 एंड c/d जो है ये क्या है हमारा जो है 5/7 हो गया, ठीक है। तो चलिए 4/3 को यह हमारा मान लेते हैं a/b और c/d, यह हमारा LHS हो गया और ये c/d डिवाइड a/b, यह हमारा RHS हो गया। तो a/b, तो 4/3 को डिवाइड करना है 5/7, तो 4/3 इंटू 7/5 कितना हो गया? तो 20 सा चुका 28 और 35, 5 15, इतना आ गया। अब चलिए इसमें आते हैं। तो 5/7 को जो है डिवाइड करना है किससे? 4/3 से। तो 5/7 इंटू 3/4 क्या आ गया? 15/28। तो क्या जो है 28/15 और 15/28 इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब है जब भी 2 रेशनल नंबर दिया है और उसको डिवाइड करना है तो आप सबसे पहले कंडीशन को जांचिएगा कि किसको किससे डिवाइड करना है, कौन डिवाइजर है कौन डिवाइडेंट है, समझ गए? नहीं तो आप किसी को किसी से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्वेश्चन डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब जो है ये वैलिड नहीं है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये डिवीजन केस में वैलिड नहीं है, समझे? अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, कुछ और नहीं, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, मतलब जो अगर हमारे पास एक a बाई बी है, एक c बाई डी है और एक e बाई f है, तो बात यही है कि क्या हम किसी को किसी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो वही देखना है कि अगर हम a बाई बी को डिवाइड करें c बाई डी से, जो कोशेंट आया उसको e बाई f से डिवाइड कर दें, और a बाई बी को छांट दूं और c बाई डी डिवाइड e बाई f, ठीक है, क्या ये इक्वल होगा? चलिए जांच लेते हैं। तो मान लेते हैं a बाई बी जो है हमारा जो 3/5 है, b c बाई डी जो है ये 5/7 है, एंड e बाई f जो है ये हमारा जो है 2/3 है, -2/3 है कि 2/3, चलिए भाई 2/3 रख दीजिए, जल्दी सॉल्व होगा, आपको सिखाना है, कंसेप्ट सिखाना है। चलिए a बाई बी, चलिए माइनस का है, बहुत सारा बच्चा कहेंगे कहीं डरते होंगे माइनस से, नहीं चलिए माइनस दे दिया। चलिए a बाई बी यह हमारा क्या हो गया, LHS हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। a बाई बी 3/5 डिवाइड 5/7, पहले इतना करिए, तो देखिए, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, -2/3, लेकिन पहले इसको सॉल्व करना है। तो 3/5 इंटू 7/5, ठीक है। तो कोई कटने वाला दिख रहा है, बोलिए ना, कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो 21/25 डिवाइड -2/3, 21/25, 3 -3/2, तो कोई कटने वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो -3 3 6 63 और 25 दूनी 50, इतना आ गया। चलिए इस पे RHS पे आते हैं। a बाई बी को छोड़ दीजिए, a बाई बी कितना है 3/5, अब इसको कीजिए 5/7 डिवाइड -2/3, तो इसको हटा दीजिए, 5/7 हो गया, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए तो -3/2, कोई कटने वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कितना हुआ -15/14, तो 3/5 इंटू -14/15, कोई कटने वाला है, 3 से 15 5 बार में, तो -14/25, तो यहाँ देखिए -63/50 और -14/25 क्या इक्वल है, नहीं है। तो देखिए अगर इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को आप जोड़ दें, इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को जोड़ दें, तो ओवरऑल आपका एक कंसेप्ट निकल के आता है, एक कंक्लूजन निकल के आता है कि भैया अगर आपके पास 2 रेशनल हो या 2 से अधिक कितनों भी रेशनल हो और आपको डिवाइड करने के लिए बोल दें, तो आप पूछिएगा भैया किसको किससे डिवाइड करनी है। जैसे आप एडिशन एंड मल्टीप्लाई के केस में जो है आंख बंद करके किसी को किसी से ऐड कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपका सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, समझे ना। तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टीज हमें ये कहता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है क्या, अगर हम किसी भी रेशनल को जो है अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा। किसी भी रेशनल को, कोई भी रेशनल हो, अगर हम उस रेशनल को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखते हैं a बाई बी और इसको 1 से डिवाइड करते क्या मिलता है, तो a बाई बी इंटू 1/1, तो a बाई बी, ठीक है। इसका मतलब दोस्त अगर हमारे पास कोई भी रेशनल आता है, कोई भी रेशनल मिलता है, अगर उस रेशनल नंबर को हमें 1 से डिवाइड करनी पड़े तो उसकी कोशेंट हमेशा वही आ जाता है। तो अब इसके बाद से अगर आपको जब भी मिले कोई भी रेशनल और उसको 1 से डिवाइड करना हो तो डरिएगा नहीं, वहीं आपका रेशनल नंबर आएगा। जैसे मान लेते हैं 4/3 है, इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा 4/3 ही, -5/7 इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा -5/7, ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज है,
एक और प्रॉपर्टीज है दोस्त, अगर कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उस रेशनल नंबर को उसी से डिवाइड किया जाए, अगर कोई भी रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर को उसी से डिवाइड किया जाए तो क्वोशिएंट क्या आएगा। तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक a/b रेशनल है और हमें इसको इसी से डिवाइड करना है, तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए a/b हो गया और a/b को a/b से डिवाइड करना है, तो a/b इसको मल्टीप्लाई में तो b/a क्या आ गया 1। इसका मतलब भैया अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हो, अगर उसको उसी से डिवाइड करने पड़े तो उसका क्वोशिएंट हमेशा 1 आता है, समझे। जैसे 4/7 हो गया और इसको हमें इसी से डिवाइड करना है तो आंख बंद करके 1 लिख देंगे। जैसे -5/9 है और इसको -5/9 से ही डिवाइड करना पड़े तो आंख बंद करके 1 लिख देंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, किसी भी नंबर्स को अगर 1 से डिवाइड करना पड़े तो हमें वही नंबर मिलता है, और दूसरी प्रॉपर्टीज है अगर किसी भी नंबर्स को उसी नंबर से डिवाइड करूं तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा 1। चलिए